ये ना मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं है जो तुम मुझसे बिना पूछे किसी को भी उठा के लाओगे यहाँ पे। और हाँ, आज के बाद अगर तुम्हारे मायके में से कोई भी तुम्हारा रिश्तेदार इस घर में आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, धक्के मार कर निकाल दूंगा और इसे भी धक्के मार कर निकाल दे यहाँ से। आप भूल रहे हो शायद, ये घर जितना आपका है ना उतना मेरा भी है। मेरी जिसको मर्जी ना मैं उसको बुलाऊंगी। मेरा भाई यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, वो अब मेरे साथ यहीं पे रहेगा और मैं अपनी माँ को भी बुलाऊंगी। क्या कर लोगे आप? हेलो, मुझे लगता है तुम शायद किसी बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। ये घर है ना, ये मेरा है, मेरा, ना कि तुम्हारा। इस घर में जो भी आएगा ना मुझसे बिना पूछे मेरी रजामंदी के बगैर नहीं आ सकता, फिर चाहे वो कोई भी हो। कैसी बातें कर रहे हो आप पागल तो नहीं हो गए? पागल तो तू हो गई, और तू खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? चल निकल यहाँ से। और ये आप कैसी बातें कर रहे हो? ये घर तो हमारा है ना, और हमारे घर में तुम्हारा मेरे जैसी क्या बात रही? हेलो, ये घर सिर्फ मेरा है, मेरा, समझी ना? तुम यहाँ पे है ना मेरी बीवी हो, ना कि इस घर की मालकिन। और तू खड़े खड़े क्या मुंह देख रहा है? चल निकल यहाँ से। अरे नहीं, मैंने बोला ना मेरा भाई यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। अगर ये यहाँ से जाएगा ना तो मैं भी इसके साथ चली जाऊंगी। मुझे ऐसे आदमी के साथ रहना ही नहीं है। अगर तुझे इसके साथ जाना है ना तो तू बेशक जा सकती है, लेकिन अगर इस घर में रहना है ना तो मेरी मर्जी से रहना होगा, समझी ना? तेरे घर में से कोई नहीं आएगा इस घर में। अच्छा, तो ये बात है? बिल्कुल यही बात है। जीजा जी, आपको जब नहीं रखना ना तो मत रखो, मगर ऐसी बेइज्जती मत करो हमारी। ए, दो कौड़ी के अपनी बहन को भी लेके जा और तू भी चला जा, समझा ना? ये कोई सराय रोहिल्ला नहीं है जो कोई भी आएगा गहरा गहरा और यहाँ पे रहने लगेगा। कोई नहीं रखना है मुझे इस घर में। अरे ओ, ऐसे बदतमीजी से मेरे भाई से बात मत करो। अभी तक बीवी हूँ, डिवोर्स नहीं हुआ हमारा, जो मेरे भाई को ऐरा गहरा समझ के ऐसे बदतमीजी से बात कर रहे हो। अच्छा, मैं हद पार कर रहा हूँ तो ठीक है। आज ना इस बात का फैसला होके रहेगा कि तुझे तेरे ये मायके वाले, तेरे घर वाले चाहिए या तेरा पति चाहिए। दोनों में से एक को चुन ले। मुझे लग रहा है ना आपने सुबह सुबह पी रखी है, आपका दिमाग खराब हो गया है। ऐसी कौन शर्त रखता है कि घर वाले चाहिए या पति चाहिए? और अगर चुनना ही पड़ेगा ना तो मैं अपने घर वालों को चुनूंगी। अब जैसे इंसान के साथ तो मैं रहना भी नहीं चाहती। हाँ हाँ, तो कौन तुम्हारी विनती कर रहा है कि यहाँ पे रहो? जाओ अपने मायके में जाकर रहो। हाँ ठीक है, अब ना मैं आपसे कोर्ट में मिलूंगी। डंके की चोट पे ना इस प्रॉपर्टी से आधा हिस्सा ले लूंगी, क्योंकि इसमें मेरा भी हक है। कोर्ट में जाने की धमकी दे रही हो? काफी गुस्सा आ रहा है ना तुम्हें, है ना? तब क्या हुआ था? तब क्या हुआ था जब तुमने मेरे घर वालों को यहाँ पर आने के लिए मना किया था? अरे मुझे भी तो बहुत गुस्सा आया होगा ना। मेरे घर वालों की बेइज्जती तुमने मेरे सामने की थी, तब मुझे कैसे लगा होगा? अरे माँ आई है गाँव से, तुम एक काम करो यार, वो ना सफर से काफी थक चुकी होगी, तुम फटाफट ना खाने की तैयारी करो। चलो खाना बाद में बनाना, सबसे पहले ना उनके लिए चाय बनाने की तैयारी करो प्लीज यार। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं कितनी बीमार हूँ? और हाँ, अपनी माँ को जिस ट्रेन से लाए हो ना उनको बोलो उसी ट्रेन से वापस चली जाएगी। और वैसे भी ना मेरे सर में दर्द हो रहा है, जाओ उनको वापस भेज के आओ। अरे भैया, ये कैसी बात कर रही हो यार तुम? अभी तो तुम बिल्कुल ठीक ठाक थी और मेरी माँ का नाम सुनते ही तुम्हारे सर में दर्द हो उठा। क्या मेरी माँ इतनी सर दर्द है तुम्हारे लिए? देखो, वैसे ही मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। वापस भेजो उन्हें। अरे पागल है क्या तू? वो हजारों किलोमीटर का सफर तय करके आई हुई है और तू उसे बाहर भेजना चाह रही है अभी के अभी? देख रिया, वो माँ है मेरी, तेरी सास है, उसकी सेवा करेंगे ना तो ऊपर वाला भी हम पर खुश हो जाएगा। हर दूसरे दिन ना तुम्हारा कोई ना कोई रिश्तेदार यहाँ टपक ही जाता है। अब मैं तुम्हारी नौकरानी थोड़ी हूँ। अब एक काम करो तुम, या तो यहाँ नौकरानी रख लो या अपने रिश्तेदारों को ही बिठाते रहो यहाँ। मैं तो ऐसे रहने नहीं वाली यहाँ पे। एक बात और, या तो तुम्हारे माँ बाप रहेंगे यहाँ पे या मैं। हर दूसरे दिन कोई ना कोई आ जाता है। ठीक है, तुम ही रहो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। मेरी बेचारी बूढ़ी माँ, जब उसने तुझे एक कप चाय मांगा तो तूने उसे साफ मना कर दिया कि मैं चाय नहीं बनाऊंगी, उसे खाना तक नहीं देती थी। अरे वो बेचारी तुझसे कितना प्यार करती थी, आस लगाए बैठी थी कि मेरी बहू, मेरी बेटी समान मेरी सेवा करेगी, लेकिन नहीं, तूने तो उसे पराया समझ रखा था ना, क्योंकि वो मेरी माँ थी, तेरी माँ नहीं थी, इसलिए ना। हाँ, सब याद आ गया और मुझे समझ में भी आ गया कि मैंने कितना गंदी तरीके से बिहेव किया उनके साथ। देखो, मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। और मेरे भाई को यहाँ से कहीं जाने के लिए मत बोलो, वो थोड़े दिन के लिए तो यहाँ घूमने के लिए आया है। और मैं अब से तुम्हें वादा करती हूँ, तुम्हारा कोई भी रिश्तेदार यहाँ आएगा ना
तो मैं खुद उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे देखो, मैं कोई ऐसे कैटेगरी का बंदा नहीं हूँ जो अपने रिश्तेदारों की बेइज्जती उनके मुंह पे करूँ या उनके पीठ पीछे उन्हें भला बुरा कहूँ। देखो, मुझे भी तुम्हारा भाई उतना ही प्यारा है जितना तुम्हें की। चलो, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ ना, यही बहुत है मेरे लिए। लेकिन प्लीज़ आगे से ऐसा मत सोचना कभी भी किसी के लिए, क्योंकि तुम्हारे रिश्तेदार, मेरे रिश्तेदार, ये तुम्हारे मेरे नहीं, हमारे रिश्तेदार हैं। आओ घर में, आ जाओ बेटे।